नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं M2 संवाद। और आपको बता दें कि मैं इस समय हूँ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। और वो मुद्दा हमारा है कि इस समय जो राहुल गांधी हैं, हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हैं और बात करेंगे राहुल गांधी इस समय जो चुनाव आयोग पे तमाम तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, काशी की जनता की उस पर क्या राय है। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका परिचय। जी, मेरा नाम पंकज सिंह है। जी पंकज जी, इस समय आप देख रहे हैं कि सदन से लेके चाहे वो बिहार की पदयात्रा हो या बनारस हो, हर जगह बस एक ही चीज़ की शोर चल रही है, कमीशन, चुनाव आयोग। उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक कि अभी आप बात किए हैं राहुल गांधी जी का, जी राहुल गांधी जी हमेशा जेन्युइन मुद्दा उठाते हैं। उनको जो भी गलत लगता है वो मुद्दा उठाते हैं। और राहुल गांधी देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार के गलत नीति के साथ हमेशा विपक्ष में खड़े रहते हैं। सरकार अगर कोई भी नियम कानून गलत लाता है, जनता के पक्ष में नहीं लाता है, विपक्ष में लाता है, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी ही एक ऐसा आवाज़ है जो कि खड़े रहते हैं। राहुल गांधी जेन्युइन मुद्दा उठाए हैं। अगर आपको एक चीज बता दें भाई, बनारस मोदी संसदीय क्षेत्र है। 7 राउंड माननीय अजय राय जी जो यहाँ से लड़े थे, सेकंड फाइटर थे, आप उनसे पीछे थे। अगर मोदी जी को समझ लीजिए यहाँ से जिताया गया है एक तरह से। लेकिन मोदी जी के जीतने के बाद आप लोग तो फिर जाके उनको जिता दिए हैं। मोदी जी, देखिए, मोदी जी को अमित शाह का 9 बार ऐसे ही बनारस में जानते हैं, कुछ लोग डीएम से कमिश्नर हो गए हैं, नाम नहीं लेंगे, और डीएम से कमिश्नर के लिए ये एक चीज़ आपको बता दें कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा है, बहुत सही लगाए हैं राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी जो है विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, और राहुल गांधी जी का एक अलग गरिमा है, अलग व्यवहार है, ठीक है। और राहुल गांधी जी गरीबों के मसीहा थे, कल भी, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमेशा देखा जाए तो चुनाव आयोग पे जो निशाना साध रहे हैं, जो भी वोटर हैं उनको फर्जी तरीके से दिखाए जा रहे हैं, तो उसको लेके आपके क्या विचार हैं? जो चुनाव में, देखिए, बिहार में लगभग 36 लाख वोट को काट दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्या आपको बता दिया कि क्या और एक भी वोट को बढ़ाया नहीं गया है, ये बात मुद्दा चल रहा है। आप दिखा रहे हैं कि इतने लोग गुजर गए हैं, ठीक है। अगर इतने लोग गुजर गए तो क्या आप एक भी वोट बढ़ा नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि 5 साल में कोई युवा बढ़ा नहीं होगा? 5 साल में बच्चे हैं जिनके वो बड़े नहीं हुए होंगे, तो वोटर आईडी बढ़ नहीं रहा है, वोटर आईडी घट रहा है। क्या कारण है मोदी जी का कि चुनाव के 1 महीना पहले कटवा रहे हैं? और चुनाव अब 2 से 3 महीने रह गए हैं, उसके पहले आप लगे कि आप काटिए। क्या जरूरत आ गया कि इस समय चुनाव आयोग के ऊपर क्या प्रेशर आया, सरकार का प्रेशर आया तभी ना काट रहे हैं। ये तो पहले भी आप सर्वे कर सकते थे कि कितने लोग गुजर चुके हैं, कितने लोग नहीं। लेकिन आप एक भी वोट बढ़ाए नहीं हैं, घटाए हैं। किस वजह से घटाए हैं? क्या दिक्कत है मोदी जी को, आप बताइए। दिक्कत क्या है वो तो आप लोग ना बताएंगे। जी सर, तो वही तो हम बता रहे हैं, घोटाले का पूरा वो है ना, क्या बताया जाए। एक तरह से ये वोट बैंक चोरी की तरफ जा रहा है, इसीलिए कट रहा है ना। आप एक चीज बताइए, आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग, इस बार हम खुद बूथ पे थे, आपको बता दें किसी के परिवार में 4 वोट है, किसी परिवार में 6 वोट है ना, तो आपको बता दें उसमें 2 लोग का नाम नहीं है। 6 वोट है तो 3 लोग का नाम नहीं है। तो मोदी जी इस तरीके का रणनीति नहीं चलेगा। अगर मोदी जी इस तरीके का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जैसे लोग खड़े रहेंगे। और राहुल गांधी नहीं, वो पूरा आंधी है। आने वाले चुनाव में मोदी जी को देख लीजिएगा, पटक देंगे। अच्छा, इस समय बिहार में राहुल गांधी जो है पदयात्रा भी अपनी कर रहे हैं जी, चुनाव को लेके, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? बिहार में देखिए, पूरी तरह से यहाँ पे उनकी गठबंधन की सरकार बनेगी जी। आपको एक चीज बता दें, मोदी सरकार को अब बाय बाय करेगी वहाँ की जनता। आपको देख रहे हैं कि उनके सहयोगी ही एक है पीके, जो कि वो भी लग गए हैं। जो व्यक्ति उनको प्रधानमंत्री बनाया, वह व्यक्ति उनके खिलाफ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब क्यों खड़ा है, किस लिए खड़ा है, आप सोच लीजिए। वो देखा होगा समाज को, उसके मन में कहीं न कहीं तो आई होगी दया, नहीं वो भी पैसा लेके भारी हो गए थे। और आज मोदी जी के खिलाफ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक चीज़ आप बता दें, मोदी सरकार छोड़ के अगर वहाँ किसी की भी सरकार बनती है, जनता को रोजगार मिलेगा, जनता सुखमय जिंदगी बिताएगी। अगर मोदी सरकार वहाँ फिर बनता है तो आने वाले समय में बिहार बहुत गर्त में चला जाएगा। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम कुंवर यादव है, मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से? जी। तब तो आपके नए सांसद काशी में बने हैं। हमारे नए सांसद को 2 बार काशी में हराया गया है, ठीक है। वोट चोरवा नाम सुने होंगे आप जी।
कौन है ये तो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकता हूँ मैं। वैसे आपके पार्टी के जो देखिए, नेता है वो इस समय चुनाव आयोग को लेकर बड़ी निशाना साध चुनाव आयोग को तो देखिए निशाना साधना चाहिए। चुनाव आयोग देखिए किसी सत्ता का नहीं होता है, लेकिन चुनाव आयोग इधर बीच पूरी तरीके से एक सत्ता का काम कर रहा है, जी। सिर्फ और सिर्फ भाजपा का काम कर रहा है। चुनाव आयोग पे सबको बहुत भरोसा था कि चुनाव आयोग आज रहेगा तो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। हमारा एक मत, आज राजा हो, रंक हो, फकीर हो, को एक साइकिल चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला हो, एक BMW ऑडी कार से चलने वाला हो, सबका वोट एक है। ये हमारा अधिकार है, मैं इसको डालूंगा। मुझे जहां मन करेगा मैं वहां वोट दूंगा। मैं वोट डालने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से नाम काटते हैं। मेरे परिवार में अगर 8 लोग हैं तो 3 लोग का नाम नहीं आया, 5 लोग सिर्फ वोट दिए, 3 लोग वोट। ये कब से ऐसी 2 बार से ऐसा चल रहा है। कभी 1 बार वोट आ रहा है, कभी 2 लोग का नहीं आ रहा, कभी 3 लोग का नहीं आ रहा, कभी आ रहा है। तो मेरा एरिया अगर क्या कहते हैं कि विद्यापीठ में वोटिंग पड़ती है, भारतीय शिक्षा मंदिर में अगर वोटिंग पड़ती है, तो उसको 2 लोग का यहाँ पड़ रहा है, 2 लोग का वहाँ पड़ रहा है, 2 लोग का उठा कर लाड़तारा भेज दिया जा रहा है। तो इतने दूरी होने की वजह से भी वोटर छट जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, जिसके कारण से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो काशी की जनता है, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, वो सीधे यही कह रही है, मोदी के ऊपर ब्लेम लगा रही है कि जो भी है वोट चोरवा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।